नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 17। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ यूरो आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो मैक्सिमम कितने पीरियड का रह सकता है बोल रहा है, तो मैक्सिमम रह सकता है आपका 12 मंथ का। ठीक है, तो सेबी ने रिकॉग्नाइज किया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का या रोलिंग with rolling cycle up to 12 month। तो इसका आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 2 है अ बैंक ट्रेडिंग मेंबर ऑफ अ करेंसी एक्सचेंज हैज द अथॉरिटी टू डिफाइन इट्स ओन नॉर्म्स फॉर ओपन पोजीशन लिमिट फॉर इट्स क्लाइंट। ये मतलब कि जो बैंक और बैंक के जो ट्रेडिंग मेंबर बनते हैं ना, तो उनको खुद के नॉर्म्स बना सकते हैं ओपन पोजीशन के लिए? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है, सब एक्सचेंज बनाता है, कोई बैंक से या कोई इंडिविजुअल कोई नहीं बनाता। तो फॉल्स हो जाएगा इसका। Bank cannot define their own limit beyond regulatory framework. Next question है on the dash the USD future price is likely to be equal to USD spot price। अच्छा, USD का फ्यूचर प्राइस जो है आपका USD स्पॉट प्राइस के बराबर होता है। किस दिन होता है? जब जैसे अभी आपका स्पॉट कुछ चल रहा है, फ्यूचर कुछ चल रहा है, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे दोनों सेम हो जाते हैं, तो एक्सपायर डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ जीडीपी ग्रोथ रेट हायर देन एक्सपेक्टेड में मीन relative dash of the currency of that country assuming everything else remaining the same। जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा अच्छा है या जीडीपी ग्रोथ रेट हायर देन एक्सपेक्टेड है, तो उसका मतलब कि आपकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग। तो हायर जीडीपी ग्रोथ attract foreign investment, increase capital inflow, increase demand for local currency, leads to appreciation। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि from the below given option which type of complaint against a trading member can be taken up by the exchange for redressal। कि इनमें से कौन सी कंप्लेंट जो एक्सचेंज जो है आप देखता है सुधार के लिए? क्लेम फॉर नेशनल लॉस, claim for notional loss, apportionment loss for the disputed period or trade, claim for sub-broker authorized person for private commercial dealing with the trading member, इससे उनका कोई मतलब ही नहीं है। नॉन रेसिप्ट ऑफ फंड और सिक्योरिटी, अब हाँ आपको रेसिप्ट नहीं बनी है फंड या सिक्योरिटी की, तो आप कंप्लेन करें और आपको ऐसे एक्सचेंज जो है उसको सुधार के लिए भेजेगा या देखेगा। Exchange does not take up notional opportunity loss claims, private commercial dispute, matter already under arbitration, लोन फाइनेंसिंग रिलेटेड कंप्लेन, ठीक है। एक्सचेंज टेकअप करता है जो नॉन रेसिप्ट ऑफ फंड, नॉन रेसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज की जो कंप्लेन होती है वो देखता है। From the below mentioned option, which one is the true with respect to governing council of currency future segment and equity derivative segment of the exchange? तो गवर्निंग काउंसिल कैन हैव 5% कॉमन मेंबर, नहीं ये हमने पढ़ा है ना इससे पहले 25%, इसको याद कर लेना कि गवर्निंग काउंसिल कैन हैव 25% ऑफ कॉमन मेंबर होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की आर्बिट्राज ट्रेडिंग मेक रिस्क ऑफ सेटिंग पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन डिफरेंट मैच्योरिटी इन द सेम अंडरलाइन टेकन साइमल्टेनियसली ट्रू। आर्बिट्राज में क्या रहता है, आप डिफरेंट मेच्योरिटी सेम अंडरलाइन या सेम अंडरलाइन डिफरेंट मेच्योरिटी, तो ऐसी चीज़ों को ट्रेड करते हैं ना। तो कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग स्प्रेड क्या है? स्प्रेड बाय ऑन वन मेच्योरिटी से अनदर मेच्योरिटी सेम अंडरलाइन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्पेशल कमिटी फॉर्म बाय सेबी ऑन एक्सचेंज करेंसी रिकमेंडेड प्रोडक्ट डिजाइनिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड मेंबरशिप नॉर्म फॉर करेंसी फ्यूचर ट्रू। कौन सी कमेटी बनाई है? कौन सी कमेटी बनाई है? आरबीआई सेबी स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी है ना,
वो देखती है वो देखती है जो भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो गया, मेंबरशिप नॉर्म्स हो गया। एक स्पेशल कमेटी बना रखी है इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ ट्रेडिंग मेंबर कैन सीक एक्सचेंज परमिशन इफ ही वांट्स टू एंटर प्रो अकाउंट ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। हाँ, एक ट्रेडिंग मेंबर है जो मल्टीपल लोकेशन से बैठ के काम करना चाहता है, तो उसको एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। तो normally pro account order entered from one location. If member want multiple location, तो must seek exchange permission. 10वां क्वेश्चन क्या है, मिस्टर डोसी बिलीव दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड इन यूरो एनआर। ठीक है, यूरो एनआर में एक बुलिश ट्रेंड आने वाला है, और ये भी बिलीव करती है कि इंक्रीज इन वोलेटिलिटी, अच्छा वोलेटिलिटी में भी इंक्रीज होगा, सो कौन सा ऑप्शन उसने बाय करना चाहिए। तो ही शुड गो फॉर कॉल बाय करनी चाहिए उसने, कि उसमें क्या कर रहे थे हम, पुट को सेल कर रहे थे, क्योंकि उसमें बोला था कि वोलेटिलिटी जो है डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, आप इंक्रीज इन वोलेटिलिटी, यानी एक तो स्ट्रॉन्ग, उसका व्यू भी स्ट्रॉन्ग बुलिस है, और वोलेटिलिटी भी आपकी इंक्रीज ही होने वाली है, तो आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप कॉल को बाय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन आर डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर इन द सेंस दैट ऑप्शन गिव द बायर अ राइट बाय या सेल। हाँ, ऑप्शन आर डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर इन द, हाँ ऑप्शन डिफरेंट होता है फ्यूचर इन द सेंस ऑफ गिवन, ऑप्शन गिव द बाय द राइट टू बाय और सेल। हाँ सही है, ऑप्शन फ्यूचर से डिफरेंट रहता है ना, कि फ्यूचर में तो बाय और, फ्यूचर में बाय और सेलर दोनों के लिए ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, और ऑप्शन में खाली जो बाय रहते हैं उनको उनको राइट होता है, ऑब्लिगेशन खाली सेलर को रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग द क्लोजिंग ऑफ पोजीशन बाय ट्रेडिंग मेंबर टू द एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर ए है, आइडेंटिफाई वेदर पोजीशन इज हिज क्लाइंट एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग। हाँ, आइडेंटिफाई वेदर पोजीशन इज क्लाइंट एट एंड ऑफ द डे नहीं होगा, मार्केटिंग क्लोजिंग नहीं होगा, 1 आवर ऑफ इनिशिएटिंग नहीं होगा। पहला होगा आइडेंटिफाई वेदर पोजीशन इन, पोजीशन इज हिज क्लाइंट या एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग। ठीक है, वाइल एंटरिंग ऑर्डर ट्रेडिंग मेंबर मस्ट मार्क ऑर्डर एंड, जो ट्रेडिंग मेंबर है वो प्रोप्राइटरी के लिए प्रो यूज करेगा, क्लाइंट के सीएलआई यूज करेगा। ये कब करेगा, जब वो ऑर्डर, जैसे ऑर्डर एंटर होगा उसी टाइम करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाए ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रेडर बाय यूएसडी पुट ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस 50 और पे करता है प्रीमियम 1 रुपए का। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, पुट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक कितनी है, 58.50 है, सॉरी स्पॉट में प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, -1 रुपये, तो कितना हो जाएगा 57.50, उसका आंसर हो जाएगा 57.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ बी आई एल रेफरेंस रेट इज द रेट ऑफ पब्लिश डेली बाई एफ बी आई एल। जो एफ बी आई एल है ना, वो डेली रेट पब्लिश करती है फॉर स्पॉटेड और वेरियस करेंसी पेयर, कितने बजे के टाइम पब्लिश करती है, उसका आता है 1:30 के टाइम में, 1:30 PM के टाइम वो रेट पब्लिश करती है, किसके, यूएसडी एन आर, यू एन आर, ब्रिटिश एन आर, जैपनीज एन आर, अराउंड 1:30 PM ऑन ऑल मुंबई बिजनेस डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपोर्टर सबमिट एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 25 million USD टू बैंक एज अ प्रूफ ऑफ एक्सपोजर। एक एक्सपोर्टर है, वो रिपोर्ट सबमिट करता है 25 million USD की एक्सपोर्ट ऑर्डर की बैंक को। ही वुड रिसीव पेमेंट आफ्टर 3 मंथ, बोलते कि ये हमें 3 मंथ के बाद पेमेंट रिसीव होने वाली है। तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब दी एलिजिबिलिटी फॉर बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है कहीं करेंसी में कुछ चेंज ना आ जाए ना, तो इसलिए
तो इनमें से क्या बैच इसका है बताया, मैक्सिमम ऑफ यूएसडी 25 मिलियन फॉर मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ 3 मंथ। हाँ, तो कितना ले सकता है, 25 मिलियन यूएसडी ले सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 3 मंथ के लिए ले सकता है। 1 मंथ नहीं, 3 मंथ तो है, मैक्सिमम 25 नहीं, मैक्सिमम 25 मिलियन ले सकता है, 3 मंथ के लिए ले सकता है। इन ओटीसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अंडरलाइन एक्सपोजर, आपके पास एक अंडरलाइन एक्सपोजर होना चाहिए। अमाउंट बुक्ड लेस देन इक्वल टू एक्सपोजर अमाउंट, टेन्योर लेस देन इक्वल टू एक्सपोजर पीरियड, जितना पीरियड है उससे कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखना, इसका प्रैक्टिस करना। सो थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट में।